वेलकम टू माय चैनल कोड बेंच। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। दोस्तों इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने HTML एलिमेंट्स के साथ स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके उनकी विजुअल अपील को इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि उनका बैकग्राउंड कलर, उनका कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज़ और उनके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह HTML के अंदर हमारे पास कुछ टैग्स यूज़ होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके अपने कंटेंट्स की बेसिक स्टाइलिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट वैराइटीज़ के अंदर टेक्स्ट या आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ टेक्स्ट हमारे पास प्लेन राइटिंग में लिखा जाता है, कुछ हमारे पास बोल्ड में होता है, कुछ अंडरलाइंड होता है, कुछ के ऊपर कुछ हाईलाइटेड होता है और डिफरेंट किस्म की हमें बेसिक स्टाइलिंग देखने को मिलती है वेबसाइट्स के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसी बेसिक स्टाइलिंग के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो स्टाइलिंग HTML के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और आपके पास एक बना बनाया HTML वेब पेज का हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है और इसको हमारे पास हमने लाइव प्रीव्यू के ज़रिए सामने यहाँ पे शो भी किया है। और बारी बारी हम लोग इन टैग्स को, इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों बोल्ड का टैग क्या करता है? बोल्ड का टैग दोस्तों बी से स्टार्ट होता है, यानी कि जिस तरह से हमारे पास एक पी का टैग है पैराग्राफ लिखने के लिए, राइट। तो अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जैसे दोस्तों बोल्ड क्या होता है, जैसे हमारे पास एक पेंसिल है और एक मार्कर है, राइट। तो पेंसिल की जो लिखाई होती है एज़ कम्पेयर टू मार्कर वो थोड़ी सी बारीक होती है, जबकि मार्कर है वो पेंसिल के निस्बत थोड़ा सा मोटा लिखता है, ठीक है, थोड़ा बोल्ड लिखता है। तो उस टेक्स्ट को, यानी कि सिंपल टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग बी का टैग यूज़ करते हैं। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यह है बोल्ड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ टेक्स्ट इन। अब जहाँ पे मैं जो वर्ड लिखूँगा उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी का टैग यूज़ करूँगा, जस्ट बी लिखूँगा और यहाँ पे मेरे पास सजेशंस के अंदर बी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एंटर करूँगा तो बी का टैग बन जाएगा। अब इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो बोल्ड आएगा। दिस इज ए टेक्स्ट इन बोल्ड राइटिंग, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है जिसके ऊपर कोई बोल्ड का एट्रीब्यूट, बोल्ड का टैग यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे हमारे पास एक बोल्ड राइटिंग के दो वर्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द हमने बी का टैग यूज़ कर दिया। उसने इस कंटेंट को उठा के बोल्ड कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास इटैलिक्स है। इटैलिक्स क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे जो टेक्स्ट होता है वो आगे की जानिब झुका होता है थोड़ा सा, ठीक है, जिसको हम लोग इटैलिक्स बोलते हैं। वो उसका टाइप फेस होता है, ठीक है, इटैलिक्स। तो वो किस तरह से ऐड करते हैं हम लोग? उसको ऐड करने के लिए हम लोग जिस तरह से बी का टैग यूज़ किया, बी एक पेयर्ड टैग है, इसी तरह से हम लोग इटैलिक्स, अपने टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए हम लोग आई का टैग यूज़ करते हैं, राइट। इसकी मैं बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल लूँगा। मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन। अब यहाँ पे मैंने इटैलिक्स के अंदर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आई लिखता हूँ, हमारे पास सजेशन आ गई, आई के अंदर एंटर किया और यहाँ पे मेरे पास आई का टैग क्रिएट होगा। आई का टैग एक पेयर टैग होता है, इसके अंदर जो भी हम लोग, इसका एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। इसके अंदर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। दिस इज एन इटैलिक्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर ये जो इसकी आउटपुट है, जो आई के अंदर हमने लिखा है इटैलिक्स के टैग के अंदर, वो इटैलिक्स में आ गया, आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, राइट। नेक्स्ट अप हमारे पास है अंडरलाइन। अंडरलाइन दोस्तों आप लोगों को वर्ड देख के ही समझ आ गया कि अंडरलाइन क्या होता है। वो टेक्स्ट जिसके नीचे लाइन लगी होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपको जो टेक्स्ट देखने को मिलता है उसके नीचे एक लाइन लगी होती है, ठीक है। तो उस तरह का टेक्स्ट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ दिस इज़ एन। अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन यूज़ करना चाहता हूँ तो यू का टैग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। यू मीन्स अंडरलाइन, दिस इज़ एन अंडरलाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास जो अंडरलाइन का वर्ड है, चूँकि ये यू का टैग में लिखा गया था, यू मीन्स अंडरलाइन, तो आउटपुट में भी आपके पास अंडरलाइन क्या आपको शेप नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग। दोस्तों ये जो नेक्स्ट हमारे पास तीन टैग्स बचे हैं,
स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस और मार्क का। दोस्तों ये हमें ये आपको देखने में जो इस तरह से हमने ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ किए हैं, राइट, ये आपको देखने में इनकी तरह के लगेंगे, यानी कि इनकी जो आउटपुट होगी वो इनकी जैसी होगी, लेकिन इनका पर्पस अलग होता है। वो कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। जैसे अब मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, राइट, मैं क्या कहता हूँ, पाकिस्तान, चलें, पंजाब इज़, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार्निंग, ठीक है, बल्कि स्ट्रॉन्ग का टैग बनाता हूँ पहले मैं, और उसके अंदर लिखता हूँ वार्निंग, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग के बाद मैं लिखता हूँ बी अवेयर ऑफ वॉच डॉग्स, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, और जो वार्निंग का जो कंटेंट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग का टैग जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने लिखा है वार्निंग। तो दोस्तों वार्निंग का जो वर्ड है ये बिल्कुल बोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब हमारे पास एक पहले से ही टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड का टैग मौजूद है, बी का टैग मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों इनकी आउटलुक सेम है, यानी कि बोल्ड बी के टैग की और स्ट्रॉन्ग के टैग की, लेकिन इनका जो सिमेंटिक मीनिंग है, यानी कि इनका जो पर्पज़ है वो अलग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का जो टैग होता है दोस्तों, ये हम लोग यूज़ करते हैं कि अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी वार्निंग या कोई अलर्ट शो करने के लिए, राइट। जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ वार्निंग्स दी जाती हैं, ठीक है जी, कि ये वेबसाइट जो है ये कुकीज़ यूज़ करती है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग के टैग यूज़ किए जाते हैं। जबकि जो बोल्ड का टैग है इसको यूज़ किया जाता है रीडर की अटेंशन किसी स्पेसिफिक वर्ड की तरफ लाने के लिए, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के टैग है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फेसिस, ठीक है। एम्फेसिस टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम लोग पहले इसको राइट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि एम्फेसिस का मतलब क्या होता है। मैं लिखता हूँ दिस इज एन, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई एम का टैग। दोस्तों एम्फेसिस को यानी कि एम्फेसाइज टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हम लोग ई एम का टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्फेसाइज्ड और यहाँ पे टेक्स्ट, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ई एम के टैग की आउटपुट है और जो इटैलिक्स के टैग की आउटपुट है वो भी बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस ये है, जिस तरह से हमारे पास अभी जो 3 टैग्स है ना फर्स्ट वाले, ये आप यूँ समझ लें कि सिर्फ हमने स्टाइलिंग की है, इनका और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट को अपनी मर्जी के स्टाइल्स दिए हैं, बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। जबकि जो एम्फेसिस का टैग होता है ये तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी खास वर्ड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस को ज़ाहिर करना है, ठीक है। आप लोग ऐसे वर्ड्स देखते होंगे वेबसाइट्स पे कि वो इटैलिक्स में लिखे गए होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको इंस्पेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो इटैलिक्स के अंदर वर्ड है ये इटैलिक्स के अंदर नहीं है असल में, बल्कि इनको एम्फेसिस के टैग्स के ज़रिए वेबसाइट पे इनको इंसर्ट किया गया। और एम्फेसिस का टैग जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे अगर आप उस वेब पेज को किसी टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट इंजन के ज़रिए अगर आप रीड करते हैं तो वो जो स्पीच इंजन होता है उसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना दिस इज़ एन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको जो रीडर होगा यानी कि जो स्पीकर होगा वो कैसे पढ़ेगा, दिस इज़ एन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा वर्बल स्ट्रेस देगा। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो रीडिंग इम्पेयर्ड होता है, ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं आता बल्कि उनको बोल के बताया जाता है। जैसे आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपनी मोबाइल के ऊपर के अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी नहीं आती, ठीक है, जैसे गूगल वॉइस असिस्टेंट है, राइट, तो वो आपको टेक्स्ट रीड करके बताता है कि इस वेबसाइट के अंदर ये लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी हम लोग ई एम का टैग यूज़ करेंगे तो रीडर उसको थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के रीड करेंगे, यानी कि यूज़र को बताएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क। दोस्तों द लास्ट वन इज़ द मार्क। इसके अंदर क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट के हमारे पास यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीरोग्लिफिक्स, ठीक है, ये एक टर्म है, इसको मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया,
यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट का लिंक आ गया, राइट। अभी जो हीरोग्लिफिक्स वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आपने माइंड में रखना है और इस वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। इस वेबसाइट पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको हीरोग्लिफिक्स के मुतालिक डेफिनेशन नज़र आएगी, राइट। यानी कि जो वर्ड आपने सर्च किया है, अब सर्च इंजन ने मुझे हाईलाइट करके दे दे कि भाई तुमने इस डेफिनेशन को कंसीडर करना है, ये है हीरोग्लिफ, ठीक है। हीरोग्लिफिक्स ये होते हैं, तो इसको इसने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है, मेरे लिए कि तुम इसको स्टडी करो, ये होता है हीरोग्लिफिक्स, ठीक है। ये इसका यूँ कह लेंगे मेन कंटेंट है। अब इस तरह से जब हम लोग किसी चीज़ को निशानदही करने की, यानी कि ये चीज़ इससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ये हीरोग्लिफिक्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्क का टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज मार्क, सॉरी अभी जो मार्क का वर्ड है ये मैं मार्क के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्ड और इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि वेबसाइट्स पे आपके पास डिफरेंट किस्म का कंटेंट नज़र आता है और उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो उस वेब पेज के अंदर जब भी हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उस वेब पेज का जो सर्च इंजन होता है वो हमें तमाम उस पेज के अंदर उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मार्क करके बता देता है कि भाई ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इस वेबसाइट में सर्च इंजन ने हमें बताया कि जो टॉपिक आपने सर्च किया है उसके मुताबिक ये इसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप रीड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको इसके ज़रिए HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह।